Hello and Namaste. I am Ritu Sharma from KV number 2, JLA Bareilly Cant. I am associated with KVS from 29 years, 12 years as a student and then 17 years as a teacher. I feel proud to be a primary teacher and a KVN too. Before I start about my innovative techniques during pandemic, I would first like to thank our Lucknow region for giving us this nice platform, for taking this great initiative where we can share our ideas and can become better facilitators in the future. As I always say and believe that KVS है तो मुमकिन है. My first game is dedicated to our own KVS. गेम का नाम है The KVS Game. यह गेम मैंने लैंग्वेजेस में बनाया बच्चों के लिए. ये अपने आप बनते बनते केवीएस बन गया. हमने बच्चों को व्याकरण सिखाई क्योंकि पेंडेमिक था, बच्चों के पास किताबें नहीं थी, तो हमने बच्चों को मेन काम ये था कि बच्चों के को विदाउट बुक्स कंस्ट्रक्टिवली और क्रिएटिवली बिजी रखना, उनका थॉट प्रोसेस चलता रहे, यही हमारा मकसद था. तो हमने बच्चों को 3rd क्लास के बच्चों को पहले संज्ञा पढ़ाई, फिर उसके बाद क्रिया समझानी शुरू करी, और जब विशेषण पे आए तो हमें समझ में आया कि हमारे पास KVS तीनों चीजें बन चुकी थी, संज्ञा, विशेषण और क्रिया. तो ये गेम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. मैं बताती हूँ कैसे खेलना है इस गेम को. ये देखिए इस गेम को खेलना कैसे है. इस गेम में हम बच्चों को उनकी पुरानी पढ़ी हुई कविताओं को याद दिलाते थे. हम कुछ लाइनें, चंद लाइनें गाते थे और बच्चे अपने आप शुरू हो जाते थे. तो बड़ा ही बच्चे इस चीज को एंजॉय करते थे. जैसे कि ये कविता हुई, नीली तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, रोने लगी. और आप इतने पे रुकते थे और बच्चे आपको पूरी कविता सुना देते थे. और उसके बाद हम उनसे कहते कि बताइए इसमें से संज्ञा क्या क्या है. तो बच्चे अपने आप छांट के तितली, बस, सीट है, इसमें विशेषण क्या है, इसमें क्रिया क्या है, ये हमें निकाल के दे देते थे. हम व्हाट्सएप पे भी उनको ये काम भेज देते थे और बच्चे कॉपी में भी इस काम को करते थे और बड़ा ही इंजॉय करते थे. अगली बार के लिए वो खुद तैयार थे कि मैम मैंने भी ये गाना बनाया है और मैं भी आपको भेजूंगा. हमने इस तरह से और भी फ्लैश कार्ड्स बनाए हुए थे जो कि हमें व्हाट्सएप पे बच्चों को भेजने के काम आते थे. 4 मोटे हाथी झूम कर चले, मकड़ी के जाल में जाकर फंसे. ये काउंटिंग सिखाने के लिए मैथ्स में एक है, इंटीग्रेटेड लर्निंग कह सकते हैं हम इसको. यहाँ पे इंटीग्रेटेड है ये, और एक बड़ी ही अच्छी माइनस फ्रैक्शन के ऊपर ये कविता थी. हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है. मैथ्स का तो यूज है इसमें. तो फिर इसमें भी बच्चे इस तरह से इस कविता को पूरा गाते थे. बच्चे बड़े खुश रहते हैं. जो हमारा मेन मकसद था कि बच्चे खुश रहें, कंस्ट्रक्टिवली हमसे जुड़े रहें. और फिर इसमें से वो संज्ञा निकालते थे, जो कि उनको पता था कि संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी चीज का नाम, या किसी जानवर या पक्षी का नाम. विशेषण उनको निकालना आता था और उनको क्रिया इसमें से निकालनी आती थी. इस तरह से बच्चे बड़ा एंजॉय करते थे और करते हैं भी. ये देखिए 15 अगस्त को हमने ये गेम बनाया था. हम कोशिश करते हैं कि जब गूगल मीट पे हम लोग मिले बच्चों से, तो जो आखिरी के 10 मिनट होते हैं, जब एक ही क्लास में लेती हूँ तो 3rd A में मैं कोशिश करती हूँ कि लास्ट के 10 मिनट में हम लोग तैयार रहें अपने इस गेम को खेलने के लिए. जैसे कि कविता बनाई गई थी स्पेशल 15 अगस्त के लिए. हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे. और बच्चों ने फटाफट इसमें से मुझे संज्ञा बतानी शुरू करी, विशेषण बताए और क्रिया बताई. तो ये बड़ा ही अच्छा गेम है. हम आजकल के जो गाने आते हैं, बच्चे कभी कभी वो गाने भी गाते हैं कि मैम एक हम गाना आज हम गाएंगे. कभी वो गाते हैं, कभी हम सब मिलके एज ए टीम जो दूसरे लोग होते हैं, और हम फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करते हैं. और इस तरह से बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं. जो बच्चे गूगल मीट पे नहीं जुड़ पाते तो हम उनको ये काम भेज देते हैं. वो भी जब इसको पढ़ते हैं तो उनको मैडम ये हम वहाँ से मैसेज करते हैं कि मैम हमें ये कविता आती है या नहीं आती. इस तरह से कभी कभी हमें और चीज़ें भेजते हैं. तो लगता है कि हाँ बच्चे हमारे इन्वॉल्व हैं, बच्चे हमारे खुश हैं. तो ये गेम बहुत ही अच्छा है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब इसको खेलें. और इस बहाने बच्चे हमारे ग्रामर सीख जाएंगे, जो कि हमें वैसे स्कूल टाइम्स में कभी कभी पढ़ाने के लिए समय कम पड़ जाता है. ये भी एक गेम है और ये गेम तब बनाया गया था अप्रैल के महीने में, जब हमारे बच्चों के पास किताबें नहीं थी, छोटे बच्चों के लिए क्लास 1st और 2nd के लिए. तो मैंने इसको यूट्यूब पे इन गेम्स को मैं बनाती थी और अपलोड करती थी और उसका लिंक बच्चों को शेयर करती थी, ताकि जब भी उनको टाइम मिले तो वो इस चीज़ को देख लें और घर में अच्छे से खेलें, अपने शब्द भंडार को बढ़ाएं, वोकैबुलरी बढ़ाएं, अपनी हिंदी में खेलें, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश खेलें. बिल्कुल अंताक्षरी की तरह का ये गेम था, बड़ा ही आसान. पुरानी कॉपी के पन्ने उनको चाहिए थे, मैथ्स की कोई पुरानी कॉपी पड़ी हो उसके ऊपर ये गेम खेल सकते थे. जैसे कि देखिए यहाँ पे खेला हुआ है. एक बच्चा जो है, यहाँ मी लिखा है, जो बच्चे का नाम है वो मी है. अगर उसने जो यहाँ पे शब्द लिखा बस, ये 2 वर्णों का शब्द है, 2 लेटर्स से बनाया, तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पे रन है,
तो ये 3 लेटर्स का है तो उसको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे इस तरह से। फिर अगला प्लेयर होगा वो यहाँ पे स से बनाएगा स ड क, तो ये इसमें 3 लेटर्स आए हैं, 3 जो शब्दों का व्यंजनों का इस्तेमाल हुआ है तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। इस तरह से बरबस, यहाँ पे 4 का इस्तेमाल हुआ है तो 4 मिलेंगे। आप कहीं से भी किसी को भी बना सकते हैं। तो इस तरह बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता था और बच्चे बहुत कंस्ट्रक्टिवली बिजी रहते थे। यहाँ देखिए बाद में बच्चे प्लस करते थे तो मैथ्स भी ऑटोमेटिक सीख रहे थे। इंग्लिश में भी इस तरह से बच्चों ने खेला, रन, नेट, फिर टी से 10 हुआ, एन से नॉटी बना, बीच में से बच्चे ने अम्ब्रेला यहाँ से बना लिया और 7 का था ये लेटर्स का वर्ड था तो उसको 7-8 मार्क्स मिल गए यहाँ पे। तो इस तरह से दिस वाज अ वेरी वेरी गुड गेम और बच्चों ने इसमें एडिशन भी किया। ये देखिए इस तरह से ये भी गेम खेला हुआ है बच्चों का और यहाँ पे इस तरह से बच्चे कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया तो आप जब चाहें इस गेम को खेल सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग कोई ज़रूरत नहीं है और इस तरह से आप प्लस माइनस भी सीखते हैं। बड़े बच्चों को हमने इसमें जब वीडियो बनाया तो एडवाइस किया कि अगर आप और अच्छा खेलना चाहते हैं तो आप इसमें ये कर सकते हैं, इसको साथ में मैथ्स के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आप इसमें जब 4 और 3 जो आपके मार्क्स आए, किसी के 4 आए, किसी के 3 आए, किसी के 2 आए, तो इस तरह से आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप पहले के 2 या तीनों भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ 2 के साथ किया है, पापा और मम्मी, तो इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी आप देखिए इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं और इन्हीं 2 नंबर्स को आप यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी वेरी गुड गेम विच इज़ इंटीग्रेटेड विद मैथ्स, लैंग्वेज गेम इंटीग्रेटेड विद मैथ्स। और 4th क्लास के बच्चों को हमने कहा कि आप सारे नंबर्स को ऐड कीजिए, 3-3 और 4-4 जो प्लेयर खेल रहे हैं वो सारे प्लेयर्स को ऐड कीजिए और सारे प्लेयर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, जितने उनके मार्क्स आए सबको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालिए। तो दिस गेम कैन बी प्लेड बाय क्लास 1 स्टूडेंट ऑल्सो, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और कितने भी लोगों के साथ खेला जा सकते हो। तो सच दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस गेम टू पास द टाइम कंस्ट्रक्टिवली एंड क्रिएटिवली। और ये है हमारा तीसरा गेम। इसमें हमने बच्चों को एडवाइस किया कि वो अपनी पुरानी जो उनकी कॉपीज हैं उनमें से इस तरह से जो है कटआउट्स, जैसे ये बैडमिंटन है, यहाँ से अगर वो ड्राइंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो इस तरह से ड्राइंग कर लें, पपेट्स बना लें। इस तरह से देखिए कुछ अपने कार्टून्स कट कर लें, ड्राइंग कर लें। और ये देखिए इस तरह से बादल है, यहाँ पे ये भी कॉपी से काटा हुआ है। इस तरह से अपने कुछ गेम बना लें, कुछ चीज़ें बना लें और जब बिना मोबाइल के, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं मोबाइल की, और इस तरह से ड्राइंग कॉपी में से भी कुछ चीज़ें अपनी जो पुरानी ड्राइंग्स जो आपकी हो गई हैं कॉपियाँ, उसमें से फाड़ लें और इस तरह से कुछ सीन बना लें गाँव के। और फिर इसके बाद इनको यूज़ करते हुए, इनके ऊपर कुछ चलते हुए, एक बूढ़ी अम्मा थी और कहानियों को अपने आप बनाएं। तो इससे बच्चे जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे और बच्चों के अंदर एक बड़ी ही अच्छी सृजनात्मक, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिवली, दे एंगेज देमसेल्व्स एंड बाय राइटिंग दीज स्टोरी, शॉर्ट्स और स्टोरीज। हमने उनसे कहा आप कुछ भी लिखिए, आपके पास बूढ़ी अम्मा है, बादल है, आप बादल के ऊपर लिखिए। आपको कुछ नहीं मिलता, आपका अपनी किसी पुरानी कॉपी में से एक बैग है, इस तरह से काट लीजिए और लिखिए, इसके बारे में लिखिए, बैग क्या कहता है। मैं इस वीडियो में आपको बाद में शेयर भी करूंगी कि बच्चों ने किस तरह से लिखा। मेरा नाम अथर सिंह है। मैं एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है झूठ का फल। में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। वह पहाड़ियों पर अपनी भेड़ें चराने जाता था। वह अपनी भेड़ों को छोड़कर एक पेड़ के नीचे आराम करता था। एक दिन उसने सोचा गांव वालों को बुद्धू बनाया जाए। वह चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। सारे गांव वाले डंडे लाठी लेकर वहां आए। वह भेड़िए को खोजने लगे लेकिन भेड़िया कहीं नहीं मिला। मोहन कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। सारे गांव वाले अपने गुस्से से अपने घर चले गए। अगले दिन जब वह भेड़े चराने गया तो वहां एक सचमुच का भेड़िया आ गया। मोहन डर गया, वह मदद मांगने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन किसी भी गांव वाले ने उसकी एक ना सुनी। मोहन बहुत घबरा गया और भेड़िया एक भेड़ को अपने मुंह में दबाकर ले गया। मोहन का झूठ मोहन पर ही भारी पड़ गया। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम है अर्शिया सुल्ताना। मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। उस कहानी का नाम है चांद वाली अम्मा। एक गांव में एक झोपड़ी में एक अम्मा रहती थी।
बिल्कुल अकेली घर का सारा काम वो खुद करती थी। एक दिन जब वो झाड़ू लगा रही थी तो आसमान उसके पास आया और उसको तंग करता रहा। फिर बाद में अम्मा घर के अंदर गई खाना पकाने। फिर अगले दिन वो झाड़ू लगा रही थी तो बादल दोबारा आया। फिर बाद में बादल दोबारा उसको तंग करने लगा तो चांद वाली अम्मा ने उसको झाड़ू लेकर मारा। तो बादल ने उसको पकड़ झाड़ू को पकड़ के उसको आसमान में ले गया और चांद देख रहा था कि वो अम्मा कितनी परेशान है। तो इस कहानी से हमें मतलब हुआ कि हमें किसी को तंग करना नहीं चाहिए। धन्यवाद।